हाय दोस्तों, आपने कभी ना कभी प्यार तो ज़रूर किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आपने कभी ना कभी प्यार के बारे में देखा या फिर सुना तो ज़रूर होगा दोस्तों। अगर आपने प्यार के बारे में देखा या फिर सुना है तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपने उस इमारत के बारे में भी ज़रूर पढ़ा या फिर सुना होगा, जिसे कि हम प्यार की निशानी कहते हैं, यानी कि द सिंबल ऑफ लव कहते हैं दोस्तों। मैं जानता हूँ कि आपको उस इमारत का नाम पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आज हम उस इमारत को ताजमहल कहते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी इमारत के बारे में, यानी कि ताजमहल के बारे में कुछ अनसुनी और अनकहे राजों के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदुओं की माने तो ताजमहल को एक शिव मंदिर बताया जाता है, जिसका असली नाम तेजो महालय कहा जाता है, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई इमारत नहीं जिसे कि महल का नाम दिया गया हो। हालांकि महल एक मुस्लिम शब्द नहीं बल्कि एक हिंदू शब्द है। ऐसी और कई बातें भी है। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो इतिहास में हमें बताया जाता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपने प्यारी पत्नी की याद में बनाया था। शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम मतलब मुमताज़ की याद में बनाया था। मुमताज़ अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहां ने उसकी बहन के साथ शादी की थी। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को बनाने में कुल 22 साल लगे थे। इसमें बनाने का समय 1632 में शुरू हुआ और 1653 में ख़त्म हुआ। इसे पूरा करने में लगभग 22,000 मजदूरों का हाथ लगा था। 1632 में ताजमहल को बनाने में लगभग 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन अगर आज हम ताजमहल को बनाना चाहें तो हमें लगभग 6,800 करोड़ रुपए खर्च लगेगा। आपको यह जानकर मेरी तरह हैरानी होगी कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी है। ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं बल्कि ऐसी लकड़ी है जिसे नमी मिलने से उसकी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है, और उस लकड़ी को नमी देने का काम ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी करती है। ताजमहल के चारों मीनारों को इस प्रकार बनाया गया है कि अगर वहाँ पर भूकंप आए या फिर बिजली गिरे, जिससे कि ताजमहल का बीच का गुंबद नीचे न गिरे। ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाली इमारतों में से एक है। हर रोज़ पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग उसे देखने आते हैं। उसमें से 30% लोग दूसरे देशों से आते हैं, लेकिन कोविड-19 के वजह से लोगों की संख्या कम हो गई है। ताजमहल को बनाने में कुल 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से लगा हुआ संगमरमर पत्थर अलग अलग राज्यों और देशों से लाया गया है। उसमें से कुछ राज्य यह है: राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से लाए गए थे। ताजमहल के साज सजावट के सामान को ले जाने के लिए लगभग 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा कि उस समय सीमेंट जैसा तो कुछ था ही नहीं, फिर ताजमहल बनाया कैसे? तो मैं बताता हूँ दोस्तों। उस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरह का पेस्ट तैयार किया जाता था, जिसमें गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द दाल, दही, कंकड़ और कंकड़ के चूने पानी के साथ मिलाकर पत्थरों को जोड़ा जाता था। यह पेस्ट सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत था।
इसी पेज से ताजमहल का निर्माण हुआ था और इसी तरह पुराने ज़माने में इमारतें बनाया करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग समय के साथ बदलता रहता है। सुबह देखने पर वह गुलाबी दिखता है, रात में दूधिया सफ़ेद दिखाई देता है और जब चांद की रोशनी ताजमहल पर गिरती है तो ताजमहल सुनहरा यानी कि सोने जैसा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, इसलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले वाहन बंद किए गए हैं। ताजमहल में सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव पड़ने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध और 9/11 के हमले के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए ताज के आसपास बांस के घेरे से ढक दिया गया जिससे कि ताजमहल को सुरक्षित रखा जाए। सफ़ेद ताजमहल बनने के बाद शाहजहां का सपना था कि ताजमहल के जैसा ही एक और काला ताजमहल भी बनाया जाए, लेकिन शाहजहां के बेटे ने यानी कि औरंगज़ेब ने तख्त के लालच में अपने ही पिता को घर में कैद कर दिया था, इसलिए वह सपना ही रहेगा, कभी हकीकत नहीं बन सका। बचपन से सुनते आए हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मज़दूरों के हाथ काट दिए थे जिससे कि दूसरा ताजमहल बना ना सके, लेकिन यह एक अफवाह सी लगती है क्योंकि अहमद लेरी नामक इंसान जिसने ताजमहल बनाने में सहायता की थी, उसने ही लाल किला बनाने में सहायता की थी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको नई बातें जानने का शौक़ होगा। अगर आपको शौक़ है तो आपके लिए एक सरप्राइज़ क्वेश्चन है दोस्तों। शाहजहां ने अपनी किस पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण किया था और शाहजहां के बेटे का नाम क्या था दोस्तों? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई बातें पता चली होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ऐसी नई बातें जानने का शौक़ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर सवाल हो तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब जल्द से जल्द दे सकूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।